हेलो दोस्तों, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या आपको लोन लेकर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? खैर, आंसर इस पर डिपेंड करता है। क्या आप गुड डेट और बैड डेट के बीच का अंतर समझते हैं? लोग अक्सर लोन लेते हैं व्यापार में इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसका कारण क्या है? और लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार फैंटम इनकम क्या है? तो दोस्तों, यह वीडियो है बहुत दिलचस्प होने वाला है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स गो। ये हैं करण, जो 23 साल के हैं, जिसे हाल ही में नौकरी मिली है और उनकी सैलरी 18 रुपए हजार है। करण यंग है, स्मार्ट है और उसे ट्रैवल करना पसंद है। वह हमेशा से एक स्पोर्ट्स बाइक रखना चाहता था, लेकिन करण ने कई किताबें पढ़ी हैं। वह सेविंग और इन्वेस्ट का इम्पोर्टेंट जानता है, इसलिए वह हर महीने इंडेक्स फंड में 2000 रुपए का भी इन्वेस्ट करता है और वह बाकी पैसों से अपना खर्च निकलता है और वह बाइक जो वह चाहता है। लागत कम से कम 2 से 3 लाख है। वह सोचता है कि वह बाइक कब खरीदेगा, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। वह कड़ी मेहनत करता है और उसे 2 साल के अंदर प्रमोशन मिल जाता है। तो अब उनकी सैलरी है 1000 और वह 25 साल का है। जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ेगी, वह अपनी पसंदीदा बाइक खरीदता है और 7 रुपए हजार जो उसकी एक्स्ट्रा आय थी, उसको 3 साल तक बाइक की EMI पे करने के लिए करता है। उसके खर्चों को लेकर समस्याएं का सामना करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह महंगा है। बाइक को भी मेंटेनेंस की जरूरत है, इसलिए वह शुरू करता है अधिक कमाने के तरीकों की तलाश में, और वह अगले वर्ष अपनी नौकरी बदल लेता है और वह दूसरे के पास चला जाता है बेहतर स्थिति के लिए कंपनी में, जहां उनकी सैलरी 30 रुपए हजार है। और अब वह 26 साल के हैं। अब इस एक्स्ट्रा 5000 का क्या करें? इसमें से 3000 उसके खर्च में चला जाता है, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है, और शेष 2000 के साथ EMI पर वह एक नया फोन खरीदता है। अब उसे ऐसा लगने लगा है यह रकम भी कम है। वह अधिक मेहनत करता है और वह अपना खुद का एक एक्स्ट्रा व्यवसाय शुरू करता है। अपनी नौकरी के लिए दूसरे शहर चला जाता है। वह 4 साल के भीतर 30 साल का हो गया है और उनकी सैलरी 60 रुपए हजार है, जैसे उसके सभी दोस्त हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देख रहा था वो, जैसे घर बनाना और कार खरीदना और यहाँ तक की यात्रा भी। और इस स्थिति से मेल खाने के लिए वह एक छोटी कार भी खरीदता है और वह होम लोन पर एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीदता है। और इसके साथ ही उन्होंने एक अपनी बहन की शादी के लिए पर्सनल लोन। अब उनकी 60 रुपए हजार की आय से 40,000 सभी EMI में चल जाती है और वह बाकी 20,000 से उसका और उसके परिवार का खर्च कवर करता है। अब 7 साल पहले जब उनकी इनकम 18,000 थी, उस पर कोई लोन नहीं था और वह 2000 इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन आज उनकी आय 60 रुपए हजार है। लेकिन करोड़ों का कर्ज उसके कंधों पर है और वह आज भी केवल 2000 रुपए इन्वेस्ट करता है। तो यह है मिडिल क्लास पर्सन की लाइफ, जो एक हमस्टर व्हील पर अपने पूरे जीवन भर चलता रहता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। यदि करण इनकम के साथ ढेर सारे लोन्स के बदले इन्वेस्ट और उनकी सेविंग बढ़ता, तो फिर 30 साल की उम्र तक वह इन सभी चीजों का ओनर हो सकता था, जिसके लिए वह अब तक EMI भरते आ रहे हैं। अब ये तो हुआ बेड लोन का एग्जाम्पल। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि डेट इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। डेट कैन मेक यू रिच एंड देन सडनली समथिंग चेंजेस एंड दैट सेम डेट इज मेकिंग यू पुअर, वेरी पुअर। और वही ऋण तुम्हें गरीब, बहुत गरीब बना रहा है। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं लोन, तो अच्छा ले लो, जैसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिया। जब रॉबर्ट 20 वर्ष के अंत में थे, वह एक पोर्शे खरीदना चाहता था। वह अपनी नौकरी में अच्छा कमा रहा था, जहां वह जेरोक्स कॉपी मशीन सेल्समैन थे, लेकिन इसके बजाय उसका बिक्री कमीशन पोर्शे के लिए मंथली पेमेंट का। उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल पेमेंट करने के लिए किया, कुछ प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए डाउन पेमेंट और शेष राशि के लिए लोन लिया। लेकिन उसने कार तभी खरीदी जब उसे रेडम प्रॉपर्टीज से इनकम उतनी आने लगी जो लोन चुका सके, उसकी पोर्शे का पेमेंट और मासिक खर्च कवर हो जाए।
हम भारतीय कर्ज लेने से डरते हैं। हम खुद को इससे दूर रखते हैं। ईएमआई पर कुछ भी लेना। लेकिन लोन दो प्रकार के होते हैं। एक तो अच्छा लोन है और दूसरा एक बुरा लोन है, जिसे आप इस तरह समझ सकते हैं। खराब लोन नीचे की ओर जा रहे हैं। अगर आप वहां फंस गए तो आप वर्तुल में नीचे की ओर जाते रहेंगे। अच्छे लोन ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जहां आप गोलाकार में ऊपर की ओर बढ़ते रहेंगे। सबसे पहले आइए इसे समझें, खराब लोन से कैसे बचें। नंबर 1, सन्क कॉस्ट फैलेसी। तो दोस्तों जरा सोचिए कि किसी ने तुम्हें एक दिया है 3D मूवी के लिए आईमैक्स टिकट, वो भी एक रिक्लाइनर जो है सबसे महंगा मुफ्त में, और आप इंतजार कर रहे थे इस फिल्म के लिए इतने लंबे समय तक, क्योंकि इसमें आपका पसंदीदा अभिनेता है और इसे एक प्रसिद्ध निर्देशक ने बनाया है जिसका काम आपको बेहद पसंद है। लेकिन फिल्म देखने जाने से पहले आपका एक मित्र आता है और कहता है कि यह फिल्म उतनी खास नहीं है। वैसे आप भी चेक करो YouTube और ट्विटर पर रिव्यूज, और वहां से तुम्हें यह पता चलता है ये फिल्म किसी को पसंद नहीं आ रही है। हर कोई कर रहा है फिल्म की आलोचना, और इसके साथ ही यह हो गया है तुम्हारे शहर में सारा दिन बारिश हो रही हो, और जब समय आएगा आपके लिए थिएटर जाना तब तेज बारिश शुरू हो गई। अब आप ही बताइए, इस स्थिति में क्या आप फिल्म देखने जाएंगे या आप इसे रद्द करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यह उतना अच्छा भी नहीं है। यह कब आएगा OTT फिर देखेंगे, और वैसे भी यह एक मुफ्त टिकट था। अब जरा इमेजिन कीजिए कि अगर आपने इतना महंगा टिकट खरीदा होता तो फिर आपने क्या किया होगा। फिर बुरा होते हुए भी मौसम और खराब फिल्म, अगर आपने महंगा टिकट खरीदा है तो तुम निश्चित रूप से जाओगे, क्योंकि आप पहले ही पैसा खर्च कर चुके हैं और आप उसे बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए आप इसका उपयोग करके गाड़ी चलाएंगे, पेट्रोल डालेंगे और मॉल पहुंचें। तुम्हें वहां खाना भी मिलेगा। सिर्फ पैसे को बर्बाद होने से बचाने के लिए आप अधिक पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, और लेखक के अनुसार इसे सनक कॉस्ट फॉलेसी कहा जाता है। बुरे पैसे के बाद अच्छे पैसे फेंकना। अधिकतर मध्यम वर्ग और गरीब लोगों से अपना पैसा बर्बाद होते नहीं देख सकते। अगर उन्होंने किसी चीज पर पैसा खर्च किया है, फिर उस पैसे को वापस पाने के लिए वे ऐसे कदम उठाते हैं जिससे उन्हें भविष्य में अधिक खर्च करना पड़ता है। खराब लोन चुकाने के लिए वे एक और लोन लेते हैं, और इस लोन को चुकाने के बाद वे लोन ऋण ले लेते हैं। तो इस तरह आपको मिलता है बुरे लोन के जाल में फंस गया। अब लेखक ने अच्छे लोन का नाम यह रखा है फैंटम इनकम। लेखक मुख्य रूप से हमें इसके बारे में बताता है। इस पुस्तक में 3 प्रकार की इनकम। पहली है ऑर्डिनरी इनकम, जहां आप नौकरी होल्डर हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड जो स्वयं के लिए काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील आदि, जिन्हें पैसा कमाने के लिए अपना समय इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जिस दिन उन्होंने समय देना बंद कर दिया उस दिन इनकम भी आनी बंद हो जाती है। दूसरा है पोर्टफोलियो इनकम, जहां पर आपको रिटर्न मिलता है जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, जैसे म्यूचुअल फंड या कैपिटल गेन में स्टॉक बेचने पर लाभ। और तीसरा है पैसिव इनकम। यह वह जगह है जहां आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आपके पास एक संपत्ति है जहां से आपको किराया मिलता है, तो यह आपकी पैसिव इनकम है। रॉबर्ट के अनुसार कोई भी साधारण आय से अमीर नहीं बन सकता है, क्योंकि आपको भुगतान करना होगा सबसे ज्यादा टैक्स यहीं, और भारत में एक वेतनभोगी व्यक्ति सबसे ज्यादा टैक्स देता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। अन्य 2 आय धाराएं। लेकिन इसके साथ ही लेखक हमें ऐसी आय के बारे में बताता है जो सभी अमीर लोगों का एक सीक्रेट है, और जिसके माध्यम से लेखक खूब पैसा भी कमाया है, और वह है फैंटम इनकम। समझने से पहले आइए इसे समझे, लोन लेकर अधिक कमाई कैसे करें। लेखक हमेशा विश्वास करता है लोन से संपत्ति बनाने में, और उसके पास इसका एक बहुत ही सरल कारण है। उनका कहना है कि बचत होती है, कर लगाया जाता है, और ऋण कर मुक्त धन है।
जो एक और कारण है अमीरों के और अमीर होने के लिए। इसका मतलब है कि आपको बचत पर टैक्स देना होगा, लेकिन आपको भुगतान नहीं करना पड़ेगा लोन लेने पर कोई कर, और अमीर लोग इस बात को अच्छी तरह से जान लो। इसलिए उन्होंने वास्तव में व्यवसायों में इन्वेस्ट किया लोन लेकर, रियल एस्टेट, स्टॉक और बॉन्ड। लेकिन लेखक व्यक्तिगत रूप से फेवर अचल संपत्ति अधिक, क्योंकि होम लोन प्राप्त करना आसान है और उस लोन पर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन लेखक यह भी कहता है, Debt is a double-edged sword. Debt can make you rich and then suddenly something changes and that same debt is making you poor, very poor. इसका मतलब है अगर आप सीखते हैं लोन का सही तरीके से उपयोग करना तो आप अमीर बन सकते हैं, बहुत अमीर। लेकिन अगर आप कोई गलती करते हैं तो यह कर्ज आपको बर्बाद भी कर सकता है। जहां गरीब लोग लोन लेते हैं, EMI बनाते हैं नई कार और नया फोन लेने के लिए, फिर वहां अमीर लोग व्यवसाय खड़ा करने के लिए लोन लेते हैं। और यही कारण है कि एप्पल कंपनी अरबों डॉलर नकद होने के बावजूद हाल ही में लिया है $7 अरब का लोन, क्योंकि उन्हें भुगतान नहीं करना पड़ता लोन की EMI चुकाने पर कोई टैक्स, और वे कर भी बचाते हैं अपनी रुचि दिखाकर, जिसे वे खर्च के रूप में बैंक को भुगतान करते हैं। एलन मस्क ने लिया $13 अरब का लोन और ट्विटर खरीद लिया, और यही कारण है भारत के सबसे अमीर आदमी पर कर्ज 1.8 लाख करोड़ से ज्यादा है, और फैंटम इनकम इस अवधारणा पर आधारित है। इसका अर्थ है लोन का उपयोग करके कम कर चुकाना और शुद्ध आय में वृद्धि, जिसे आप समझ सकते हैं। इस सिंपल एग्जाम्पल से मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है और लागत है ₹1 करोड़, और इसे खरीदने के लिए आपको पैसे चुकाने होंगे डाउन पेमेंट के रूप में 20% यानी 20 लाख, और आपके पास कुल पैसा यानी ₹1 करोड़ है। तो आमतौर पर आप आसान रास्ता अपनाएंगे और संपत्ति खरीद लेंगे। पूरी रकम चुकाकर आपके 1 करोड़ पर 30% प्रॉपर्टी कर लगाकर, और सरकार 30 लाख ले लेगी। लेकिन एक फायदा होगा, अगले महीने से आपकी किराए से आय शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर रॉबर्ट कियोसाकी इसमें शामिल होते आपकी जगह, तो ऐसा नहीं किया होता। वह खरीदने के बजाय उस ₹1 करोड़ के साथ 3 प्रॉपर्टी खरीदी होंगी, प्रत्येक को 30 लाख रुपए का भुगतान करके डाउन पेमेंट के रूप में, और मिल गया होगा शेष राशि लोन के रूप में। उसे टैक्स मिल जाता लोन के कारण लाभ, क्योंकि लोन्स पर कोई कर नहीं लगाया जाता है। 3 प्रॉपर्टी से आय और उसे किराया मिलेगा, जिससे कर्ज भी कम होगा। और उसे कब फायदा होगा? प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी लेखक एक अमेरिकी है, और एक संपत्ति खरीदना फिर उसे किराए पर दे देना। अमेरिका का रियल एस्टेट बाजार के अनुसार ठीक है, लेकिन भारतीय रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाजार और संपत्ति किराए पर देना करना सही बात नहीं है। अधिकांश शहरों में करते हैं, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और फिर ले कोई भी वित्तीय निर्णय। और अगर आप बनाना चाहते हैं आपकी अपनी वित्तीय योजना, और समझें कि कैसे करें। अपने व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करें अपनी निजी वित्तीय योजना बनाने के लिए। नंबर 3, लिविंग लाइफ ऑन रेंट। एक बात और है अपने लोन के साथ, जिससे हम वस्तुतः बचते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और वह है रेंट। एक मिडिल क्लास आदमी हमेशा एक घर का मालिक होने का सपना, और पीछे का कारण यह अक्सर इमोशनल होता है। वह अपना एक घर चाहता है, हालांकि उसके पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह किसी तरह पैसे बचाता है। उसके कंधे पर लाखों का कर्ज है और एक घर खरीदता है। वह अपना पूरा जीवन खरीदारी में बिता देता है। तो यह जानकर आपको कैसा लगेगा? अधिकांश मिडिल क्लास लोग किराए पर रहते हैं। हाँ, यह सच है, और उसके अनुसार भी। रेंट कैफे की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 5.3 करोड़पतियों में से 2.6 करोड़पति ऐसा नहीं करते, इनके पास अपना घर नहीं है। ये सभी किराए पर रहते हैं। जरा सोचो, इतना कमाने के बाद भी अमीर लोग किराए पर रह रहे हैं, तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। इसी प्रकार सभी अमीर लोग वे काफी हद तक फ्रूगल जीवन जीते हैं। उनके पास बड़े घर, महंगी गाड़ियां हैं, और ये सब हम देख रहे हैं। सोचो कि वे बहुत अमीर हैं,
लेकिन एक्चुअलिटी में वे किराए के मकान में रहते हैं और सेकंड हैंड कार, इसलिए वे साधारण पहनावे में नजर आते हैं, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट निर्णय है जिसके माध्यम से वे एक समृद्ध जीवन का आनंद लेते हैं और उन पर कभी आंच नहीं आने देता बचत और निवेश। तो दोस्तों, मुझे होप है कि आज के वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिला है। अगर ऐसा है तो कृपया लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपके लाइक से इस वीडियो को मदद मिलेगी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए। सब्सक्राइब करो इस चैनल को। थैंक यू।